पूरा विस्तार से आज हनुमान जी का पावन चरित्र आपको सुनाएंगे। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, किसके लिए हुआ, क्या उद्देश्य है, कौन है हनुमान जी और उनका मुख बंदर का क्यों है। आज इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अक्षय तृतीया का पावन पर्व अब नजदीक है। भगवान की कथाएं हम सबके जीवन को पवित्र करती हैं। आओ सुनते हैं हनुमान जी की कथा। हनुमान जी भगवान के दास कहे जाते हैं। हनुमान जी अंजनी पुत्र कहे जाते हैं। अंजनी किसकी बेटी हैं? माता अहिल्या की, गौतम ऋषि की पत्नी जो पत्थर की बन गई, जिनके ऊपर राम जी ने चरण रज गिराई और वह पत्थर की नारी क्या बन गई? अहिल्या बनकर के प्रकट हो गई। उन अहिल्या की बेटी का नाम है अंजनी। माता अंजनी को बचपन में किसी संत ने कह दिया कि तुम्हें कुंवारे में ही बच्चा पैदा हो जाएगा, तो ये डर गई। कहा कि माता अंजनी ने कहा कि कुंवारे में बच्चा पैदा होना तो बड़ा अशुभ है, गलत है। अंजनी माँ ने कहा कि मैं किसी पुरुष का मुख ही नहीं देखूंगी। तो जब मुख ही नहीं देखूंगी पुरुष का, तो पुत्र होना संभव ही नहीं। जंगल में एक गुफा में जाकर माता अंजनी रहने लग गई, इस डर से कि किसी पुरुष की छाया ना पड़ जाए, हम किसी पुरुष को देख भी ना लें। घनघोर जंगल में एक गुफा के अंदर रहने लग गई। अब उसी समय देखिए संयोग क्या था। कहते हैं होनी तो होके रहे। अब आपको ये तो क्लियर है कि हनुमान जी की माता कौन है, ये तो क्लियर है ना। अब हनुमान जी के पिता की थोड़ी सी बात करते हैं। हनुमान जी के पिता का नाम क्या है? उत्तर दो। क्या नाम है हनुमान जी के पिता का? पवन देव, पवन पुत्र। क्या नाम है? पर एक और है केसरी नंदन। यदि पवन पुत्र है तो केसरी नंदन क्यों कहा? फिर तीसरा भी है शंकर सुवन। शंकर सुवन, केसरी नंदन, तेज प्रताप। और एक जगह क्या आया है? पवन पुत्र। हनुमान जी को किसका पुत्र कहा? पवन पुत्र, केसरी नंदन और शंकर सुवन। अब कितने नाम हो गए? 3। अब ये 3 नाम एक व्यक्ति के इस तरह से कैसे कंफ्यूजन हो गई कि अब पवन पुत्र माना जाए कि केसरी? केसरी एक बंदर का नाम था जिनसे माता अंजनी का विवाह हुआ बाद में। तो अंजनी के पति तो केसरी हैं, तो केसरी नंदन तो सही है, क्योंकि पति पत्नी से ही पुत्र उत्पन्न होगा, तो केसरी तो सही है। पर ये पवन देवता बीच में कैसे आ गए? पवन देव, पवन पुत्र और शंकर सुवन कैसे नाम जुड़ गया? केसरी नंदन तो सही है, क्योंकि अंजनी मां का विवाह किससे हुआ? केसरी। तो केसरी बिल्कुल सही है।
पर समझना दो विषयों को है कि पवन पुत्र कैसे नाम पड़ा और शंकर सुवन कैसे नाम पड़ा। इसकी कथा है, आपको फुर्सत हो तो मैं सुनाऊं। मैया, मोबाइल वाली मैया, हे मैया बैठो मेरी मां, शांति से सुनो। मैया जा रही हो, बैठ जाओ। पीली मैया खड़े होके मैया देख रही है, पीछे कोई है तो नहीं। वाह, सुनो। अब ये कहानी कहां से स्टार्ट होती है, ये कथा कहां से प्रारंभ होती है? तो जहां से हनुमान जी के नाम से जहां पवन पुत्र जुड़ा और शंकर सुवन जुड़ा, मैं वहां आपको ले चल रहा हूं। ये घटना तब की है। अब ध्यान से सुनना एक एक बात। एक दिन एक समय की बात है। एक बार भगवान शंकर ने भगवान श्रीमन नारायण से कहा। अब देखो, हनुमान जी के पिता पवन पुत्र और शंकर सुवन कैसे हो गए, ये इसको समझाने के लिए मैं आपको पूरी कथा सुनाऊं, ताकि आपको पूरा जड़ से समझ में आए। उसके लिए आपको बस ध्यान लगाकर सुनना है। सुनो। एक समय की बात है कि शंकर जी ने भगवान नारायण से कहा कि हे प्रभु, हमने आपके सारे रूपों को देखा है। हे श्रीमन नारायण, आप जब इस रूप में आए, नरसिंह रूप में, तब हमने आपका दर्शन किया। वामन रूप में आए, शंकर जी बोले, तब हमने आपका दर्शन किया। आपने सारे अवतार लिए, हमने सबको जी भर भर के देखा। लेकिन जब आप मोहिनी बने, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में देवताओं ने मंथन किया, दैत्यों ने मंथन किया, अमृत निकला तो दैत्यों ने छीन लिया। तो दैत्यों से अमृत लेने के लिए भगवानों को एक अवतार लेना पड़ा, जिस अवतार का नाम है मोहिनी अवतार। बात समझ में आ रही है? मोहिनी भगवान ने अवतार लिया और दैत्यों से अमृत ले लिया और देवताओं को पिलाया। मोहिनी भगवान इतने सुंदर थे, स्त्री बने। नारायण क्या बन गए? आज नारायण नारायणी बन गए। आज नारायण क्या बने? नारायणी। मोहिनी भगवान बन गए ना, नारायण क्या बन गए? नारायणी बन गए। तो आज नारायण अपने भक्तों के लिए नारायणी बन गए, मतलब स्त्री बन गए, मतलब मोहिनी बन गए। इतना सुंदर रूप भगवान का कि जो देखे। अब सोचो कि स्त्रियां इतनी सुंदर होती हैं, तो जब भगवान स्त्री बनेंगे तो वो कितने सुंदर होंगे। तो भगवान का तो रूप मोहित करने वाला ही है, इसलिए स्त्रियों को मोहिनी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं स्त्रियों के मुखमंडल को ना देखा करो, स्त्रियों के केवल चरण देखा करो। इसलिए लक्ष्मण जी सीता मैया के मुख को नहीं देखा करते थे। लक्ष्मण जी सीता मैया के क्या देखा करते थे? सिर्फ चरण। किसी भी स्त्री का मुख देखना सही नहीं होता। क्या देखें फिर? चरण। पराई स्त्री के केवल पांव देखो। पांव क्यों देखो? क्योंकि ये हमारी माता है, इस भाव से चरणों को प्रणाम। बस चरणों में होता है माहौर। स्त्रियां पांव में क्या लगाती हैं? माहौर लगाती है। पांव होते हैं लाल लाल। तो चरण देखोगे तो हृदय में भी लाल लाल होगा। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल। और मैं तो लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। तो नारी के पांव लाल हैं, तो उस लालिमा को हृदय में धारण करो, चरणों को धारण करो। चरण, क्योंकि भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती में क्या मारे? चरण। तो हृदय में क्या हो?
चरण। अब स्त्रियों के मुख में क्या होता है? स्त्री की आंखों में क्या होता है? काजल। काजल होती है काली, माहौर होता है लाल। सन्यासी कपड़ा कैसे पहनता है? लाल कपड़ा अग्नि का सूचक है। लाल कपड़ा किसका सूचक है? लाल रंग किसका सूचक है? ट्रेन को रोकना हो तो क्या दिखाओ? हाँ, तो स्त्री के पांव में लाल है, ए भैया वहीं रुक जा, उससे ऊपर मत जा। पांव में लाल है ना, रेड सिग्नल है, तो कहां रुक जा? पांव में रुक, इससे ऊपर मत जा, वरना नाश हो जाएगा तेरा। स्त्री की आंखों में क्या है? काजल कैसी है? काली। यदि आंखों से आंखें मिली तो दिल कैसा हो जाएगा? काला। इसलिए दिल को काला ना करो, मन को काला ना करो, मन को मैला ना करो। मन मैला कैसे होता है? आप देखते हो ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, तो जब सांझ सवेरे ताकेगा तो दिल तो काला होगा ही नहीं होगा। इसलिए स्त्री के चरण देखो। लक्ष्मण जी पांव देखते थे, पांव के ऊपर दृष्टि नहीं जाती थी। यही सिद्धांत है और यही धर्म है। तो हुआ क्या कि भगवान मोहिनी बनकर आए, और मोहिनी बनकर के देवताओं और दैत्यों के बीच में आए, तो दैत्य ना मोहित हो गए। भगवान को अमृत दे दिया। स्त्रियों में क्या होता है? मोहिनी। स्त्रियां क्या करती हैं? मोहित करती हैं। बड़े बड़े साधु संतों की तपस्या कौन भंग करता था? बोलो, अप्सराएं। बड़े बड़े साधु संतों की तपस्या कौन भंग करता था? जोर से। आजकल के लड़कों की पढ़ाई भंग कौन कर रहा है? तब भी साधु संतों की तपस्या स्त्रियां भंग करती थी। आज भी लड़कों के कम नंबर आते हैं, लड़कियों के ज्यादा आते हैं। लड़कों की पढ़ाई कौन भंग कर रहा है? ये अप्सराएं। इसलिए बाबा बच के रहो, पांव देखो बस, चरण। चरण से ऊपर दृष्टि ना हो। अच्छा, इसलिए स्त्रियां पहले पूरा पांव ढक के रखती थीं, क्योंकि पहले का पुरुष देखते ही नहीं था। अब आजकल पुरुष ने भी देखना शुरू कर दिया, तो स्त्रियां भी बोली लो हम भी अब कपड़े कम पहनेंगे, तुम पूरा देखो, तुम्हारा सपोर्ट हम करेंगे। तो स्त्रियां पूरा घुटने तक बेचारी कुछ नहीं पहनती। तो ये सब मोहिनी भगवान का स्वरूप। स्त्री किसका स्वरूप है? स्त्री को जब भी देखा करो तो इस भाव से देखा करो कि यह नारायणी है, यह नारायण की छवि नारायणी के रूप में हम सबको दिख रही है। भगवान का मोहिनी स्वरूप है स्त्री। स्त्री में भी भगवान है। स्त्री में कौन है? कौन से भगवान? मोहिनी भगवान। कौन से भगवान? नारायणी भगवान। ठीक है, तो आपकी पत्नी कौन? नारायणी। आपकी शादी हो गई? अरे तुम्हें क्या बताएं फिर, आपकी हो गई? तुम्हारी पत्नी कौन है? नारायणी। और आपकी पत्नी कहाँ है? आपके पति कौन? आपके लिए आपके पति नारायण और पति के लिए पत्नी नारायणी। मतलब एक दूसरे को ही भगवान मानो और सुखी रहो। एक दूसरे में ही ईश्वर का दर्शन करो। सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में किसे देखना है? सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। ए मोबाइल वाले भैया, आप उस मोबाइल में क्या देखने लग गए? सब में देखो भगवान को, मोबाइल में
अच्छा तुम्हें व्हाट्सएप में भी दिखते ना भगवान। सुनो, तो भगवान नारायण मोहिनी बने। एक बार शंकर जी ने कहा कि हे प्रभु, हम शंकर जी बोले हे प्रभु मैंने आपके सारे रूप देखे, मोहिनी वाला नहीं देखा, अपना मोहिनी अवतार दिखाओ। तब भगवान नारायण ने मना किया, शंकर जी आप ना देखो, यदि आप देखोगे ना पागल हो जाओगे। स्त्री मतलब भगवान मोहिनी इतने सुंदर है ना, भगवान ही तो है, भगवान ही स्त्री बनेंगे तो कितने सुंदर होंगे। शंकर जी को मना किया मत चक्कर में पड़ो। शंकर जी बोले नहीं, हम आप मोहिनी रूप दिखाओ अपना। भगवान नारायण बोले शंकर जी ना चक्कर में पड़ो, है ना देखो, पागल हो जाओगे आप। शंकर जी बोले नहीं हम पागल नहीं होंगे, हमने तो कामदेव को जला दिया है। भगवान नारायण ने मना किया, बोले ना जिद ना करो, कामदेव भले आपने जला दिया है पर हम बनेंगे तो फिर वो जिंदा हो जाएगा वो। शंकर जी नहीं माने, बोले जिद कर लिया, नहीं आप हमारे आराध्य हो, जो हम कहते हैं वो आपको करना है, हमारी इच्छा है कि आप हमें मोहिनी का दर्शन दो। तब भगवान बोले अच्छा चलो। तब भगवान नारायण ने क्या अवतार लिया शंकर जी के लिए? मोहिनी। और जब मोहिनी बन करके आए और शंकर जी ने देखा तो शंकर जी ने क्या कहा, क्या खूब लगते हो बड़े सुंदर दिखते हो। भगवान बहुत सुंदर। शंकर जी मोहिनी भगवान को स्पर्श करने चले कि मैं छू कर देखूं। भगवान नारायण बोले दूर रहो, छुओ मत। शंकर जी नहीं माने। जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान नारायण भागे। शंकर जी गले लगाना चाह रहे हैं कि आओ हम आपको गले लगाएं। अब नारायण भागे, अब पीछे पीछे शंकर जी। सुनो, इस लीला को सुन रहे हो आप लोग, लेकिन ये केवल एक लीला है। इसी लीला से हनुमान जी का जन्म होना है। हनुमान जी का जन्म हो इसलिए शंकर जी ने और नारायण ने ये लीला रची है। इसमें आप कोई दोष दृष्टि मत देख लेना, इसमें कोई दोष भाव मत प्रकट कर लेना। ये केवल हनुमान जी को प्रकट करने की एक लीला रची जा रही है। अभी यहां से हनुमान जी कैसे प्रकट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, अभी केवल लीला का आनंद लो। अब नारायण भागे, मोहिनी भगवान, और शंकर जी बोले नहीं मैं तो आपको गले लगाऊंगा। अब शंकर जी गले लगाने चाह रहे हैं और भगवान भाग रहे हैं। अब भगवान भागे गए, तभी शंकर जी भगवान मोहिनी को देखकर अपने आप को रोक ना सके और शंकर जी का जो तेज है वह गिर गया, स्खलन हो गया। जैसे तेज स्खलित हुआ तो शंकर जी का वह तेज वह भूमि पर गिरता तो पृथ्वी नष्ट हो जाती। तब मोहिनी भगवान ने देखा कि शंकर जी का तेज स्खलित हो गया। तुरंत मोहिनी भगवान अपने नारायण के रूप में आए और नारायण के रूप में आकर के शिव जी का वह तेज अपने हाथों में ले लिया भगवान नारायण ने, क्योंकि शिव का तेज है। पर शिव के तेज की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। आज भी उस तेज को पारा कहते हैं। पारा धातु सुना आपने? पारा के शंकर जी बनते हैं। पारा कोई खाए तो मर जाता है। पारा एक धातु का नाम है, आप सब शायद जानते भी हों। कहा जाता है कि वह पारा शिव जी का तेज है। उसके शिवलिंग भी बनाए जाते हैं और पूजा भी होती है। ठीक है, अब शंकर जी का कुछ हिस्सा जरा सा भूमि पर गिरा, वो पारा बन गया जो आज भी प्राप्त होता है। दूसरा कुछ हिस्सा भगवान नारायण के हाथ में आया। अब नारायण के हाथ में आया, शंकर जी का काम शांत हुआ। नारायण ने मोहिनी अवतार छोड़ा और अपने नारायण के रूप में आए। अब दोनों फिर मिले तो शंकर जी थोड़ा सा लज्जित हो गए कि प्रभु, भगवान नारायण ने कहा था, लो मना किया था कि चक्कर में ना पड़ो, पर देखो अब ये आपका तेज है, अब ये शंकर जी का तेज है।
शंकर जी का तेज कहाँ जाए, कहीं फेंक नहीं सकते। तब क्या करें? तब भगवान नारायण ने कहा कि जंगल में अंजनी रहती हैं। कौन रहता है? अंजनी। अब देखो ये कथा फिर कहाँ पहुंच रही है? अंजनी के पास। अंजनी माता रहती हैं, चलो अंजनी के पास चलते हैं। तो शंकर जी और भगवान नारायण दोनों एक ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और अंजनी के पास गए और अंजनी के द्वार पर जाकर बोले, भवती भिक्षाम देही, हे देवी अंजनी कुछ भिक्षा दे दो, बड़ी भूख लगी है। अंजनी बोली, महाराज मैं किसी पुरुष का मुख नहीं देखती, हमारे बगीचे में बड़े फल लगे हैं, आप फल तोड़कर खा लो। अच्छा ठीक है, हम फल तो खा लेंगे, पर हमें बड़ी प्यास लगी है, क्या तुम पानी पिलाओगी? अंजनी अंजनी बोली, मैं पानी तो दे दूंगी, पर मैं आपको देखूंगी नहीं। मैं यहीं से पानी डाल रही हूं, अंदर से एक छेद था गुफा में, वो अंदर से पानी डालती तो बाहर से ऐसे पिया जा सकता था, तो आप पी लो। तो भगवान नारायण बोले, अंजनी हम पानी तो पिएंगे, पर ये बताओ तुमने गुरु मंत्र लिया है कि नहीं? बोले, हमने गुरु मंत्र तो नहीं लिया। तब नारायण ने कहा कि यदि तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया तो तुम्हारे हाथ का पानी हम नहीं पी सकते। सोचिए, यह भी एक परंपरा है कि गुरु मंत्र लिए बिना आपके हाथ का पानी पीने का भी धर्म नहीं है। गुरु मंत्र लिए बिना आपके हाथ का पानी पीने का भी धर्म नहीं। गुरु मंत्र लेने के बाद ही चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए पुराने साधक थे, वो पानी पीने के पहले पूछा करते थे, भैया आपने गुरु मंत्र लिया है? नहीं लिया, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। अंजनी ने कहा कि मैंने गुरु मंत्र तो नहीं लिया। तब भगवान नारायण ने कहा, अच्छा नारायण के हाथ में ही शंकर जी का तेज था, तो शंकर जी, फिर नारायण भगवान ने कहा कि अच्छा मैं तुझे गुरु मंत्र देता हूं, अंजनी तू अपना कान मेरी तरफ कर। वही छेद था जहां से पानी वो डालती, तो अंदर से पानी डालती तो पानी चुल्लू से ऐसे पिया जा सकता था। वहीं पर उसने कान लगाए अंजनी माता ने, और कान जब लगाए तो भगवान नारायण ने उस वीर्य को, उस तेज को, जो शिव जी का वीर्य था, उस वीर्य को अंजनी माता के कान के द्वारा, अब भगवान ने पवन देवता को बुलाया, नारायण ने, पवन देव आओ। अब देखो यहां किसकी एंट्री हो गई? पवन देव की। तो बाद में क्या होगा? पवन पुत्र। शंकर जी का वीर्य है वो, शंकर जी का तेज है, तो शंकर सुवन। क्लियर है? आगे सुनिए। अंजनी मां के कानों से पवन देवता ने उस तेज को उठाया और माता अंजनी के कानों से ले जाते हुए गर्भ में स्थापित कर दिया उस शंकर जी के तेज को, और अंजनी माता हो गई गर्भवती। अंजनी माता क्या हो गई? गर्भवती हो गई। तभी जब भगवान ने गुरु मंत्र दिया तो कहा कि पुत्री अब तो मेरी चेली हो गई, मतलब चेली बेटी की तरह होती है। तो नारायण की क्या हो गई? वो पुत्री हो गई। वैसे भी ये भगवान नारायण की पोती है अंजनी। किस रिश्ते से? तो सुनो, अब आप बताना रिश्ता क्या है? पोती से भी। और भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, बोलो हाँ। और ब्रह्मा के पुत्री हैं अहल्या। जो अहल्या है, अहिल्या वो किसकी बेटी हैं? ब्रह्मा की। तो भगवान नारायण की क्या हो गई? वो पोती हो गई ना, पुत्र की पुत्री पोती, और पोती की बेटी अंजनी है। तो ये रिश्ता था ही, और आज मंत्र और दे दिया तो नारायण क्या बन गए? गुरु, और अंजनी क्या बन गई? शिष्य।
तो गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या कहता है? बाप और बेटी का। गुरु पिता होता है और शिष्या पुत्री। तब भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हारा पिता हो गया हूं अंजनी, तो अब एक मेरी आज्ञा है कि तुम जल्दी से विवाह कर लो। तो केसरी को बुलाया और भगवान नारायण और शंकर जी की उपस्थिति में माता अंजनी का विवाह माता अंजनी का केसरी से करा दिया। और जब केसरी से विवाह हुआ तो जिस दिन वो गर्भवती हुई, शंकर जी का तेज, उसके 1-2 दिन के भीतर ही उनका विवाह भी हो गया और वो गृहस्थ में रहने लगी। और फिर समय पूरा जब हुआ तो शंकर जी का तेज है वो, इसलिए शंकर सुवन, पवन देवता के द्वारा प्रवेश किया वह, तो पवन पुत्र, और केसरी की पत्नी है अंजनी, तो केसरी नंदन। ये कथा है। ये 3 पिताओं का कन्फ्यूजन जो रहता है वो इस तरह से समझना। ये जो कथा पूरी हमने सुनाई, ये हनुमत रहस्य नाम की पुस्तक में पूरी कथा है। हनुमत रहस्य नाम की पुस्तक है जिसमें हनुमान जी से जुड़ी तमाम चर्चाएं और कथाएं। जब मैं 10-12 साल का था तब मैंने ये कथा पढ़ी थी। हमारे यहाँ पुस्तक थी हनुमत रहस्य, तो मेरा शौक था पुस्तकें पढ़ने का। कोई भी पुस्तक मिल जाती मैं पढ़ने लग जाता। तो सोचिए ये सारी बातें मैंने 10-12 साल की उम्र में पढ़ी थी और तब से मुझे ये सारी चीजें आज तक याद हैं, जस की तस याद है, पुस्तक का नाम तक याद है, हर चीज जस की तस खोपड़ी में है। तो हनुमत रहस्य नाम की पुस्तक में हनुमान जी से जुड़ी सारी चर्चाएं हैं, उसमें ये कथा भी है। तो हनुमान जी के 3 पिताओं की कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हो गया। अब चलो आगे। अब अंजनी माता बन गई माता। हनुमान जी हुए, जब जन्म हुआ तो हनुमान जी का मुख कैसा था? बंदर का था। क्यों? क्योंकि केसरी बानर ही थे, तो अब पिता का मुख बंदर है, तो अंजनी माता पर पति की साया, हर पत्नी पर पति का प्रभाव तो होता ही है, तो हनुमान जी का मुख भी बंदर का। अच्छा, इसके पीछे एक कथा और है, हनुमान जी बंदर क्यों बने, इसका भी एक कथा है, रहस्य कहो तो सुनाए आपको समय हो तो। अब हनुमान जी बंदर क्यों बने, इसकी भी एक कथा है। ये कथा बैकुंठ से जुड़ी है, हमने पहले आपको बताई, कथा सबको पता है, शॉर्ट में आपको केवल याद दिलाऊं, आप सब समझदार हो, याद आएगा। भगवान नारायण के 2 द्वारपाल थे। भगवान नारायण के द्वारपाल कितने? क्या नाम है द्वारपालों का? मैया, ए लाल मैया, ये वही मैया गोल गोल वाली, अभी भी गोल गोल घूम ही रही है, चक्रगड्डी मैया। बैठो मेरी मां। सुनो, भगवान नारायण के 2 द्वारपालों का क्या नाम है? क्या नाम है? जय और विजय। भगवान नारायण के 2 द्वारपाल जय और विजय। एक बार इन दोनों ने भगवान नारायण का दर्शन करने जा रहे थे 4 संत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो 4 संत भगवान नारायण का दर्शन करने बैकुंठ गए, तो इन द्वारपालों ने रोक दिया, ए रुको। तो संतों ने मना किया कि हमें मत रोको, हम तो भगवान के दास हैं और हमारे लिए तो एंट्री खुली है, कभी भी हम आए, कभी भी हम जाएं। ये मैया सो गई पूरी, सोने दो, रहने दो। अच्छा,
सास टाइप की है कि बहू टाइप की? बहू लगता सताई है, घर में सोने नहीं देती होगी ना बहू। पोता पोती मैया राम राम। हाँ, हो गई नींद? यहाँ हनुमान जी का जन्म भी हो गया, चलो आपकी नींद भी पूरी हो गई। बढ़िया, अच्छी नींद आई ना? घर में बहू सोने नहीं देती, क्यों? बहू नहीं है, सास नहीं सोने देती होगी, फिर काम कराती होगी दिन भर, झाड़ू लगा, बर्तन धुल। हाँ, सास गाली देवे, बर्तन भी धुलवावे, और बहू सोए यहाँ। तो भगवान का दर्शन करने जय और विजय ने रोक दिया सनकादियों को। रुको, 3 बार रोका, रुको। उन्होंने फिर कहा भैया जाने दो, फिर कहा रुको नहीं जाने देंगे, फिर कहा भैया रिक्वेस्ट जाने दो, फिर रोका, रुको नहीं जाने देंगे हम। तब संतों ने श्राप दे दिया, ए जय विजय, तुमने हमें रोका भगवान का दर्शन करने से, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुमने 3 बार रोका है, 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओगे। तब भगवान ने कहा कि तुम 3 बार राक्षस बनोगे, हम 4 बार अवतार लेकर के तुम्हारा उद्धार करने जय और विजय जरूर आएंगे। तो भगवान के अवतार का ये कारण था। एक घटना और घटी। अब देखो, जय विजय के श्राप से भगवान नारायण बने राम। क्या बने? सुनो, अब हनुमान जी बंदर कैसे बने उसकी कथा सुनो। एक बार नारद जी का मन हुआ विवाह करने का। नारद जी का मन हुआ कि अपन भी एक विवाह कर लें और अपनी पत्नी के साथ बिंदास रहें। हमारे भी वो पांव दबा, नारायण के पांव रोज कौन दबाता है? लक्ष्मी जी। तो नारद जी बोले हमारी भी घरवाली होती तो वो भी हमारे पांव दबाती। कितना सुख है, गृहस्थों को भी कितना सुख है। क्यों? पत्नी पांव दबा रही है, बना बना के खवा रही है, कपड़ा साफ कर रही है, पति गया बढ़िया बिंदास, 2 बातें भी सुनाया, चुप रोटी ला चल, पर उसके लिए भी आई चुपचाप, 2 बातें भी सुन रही है। बड़ा सुख है गृहस्थ में। बोलो हाँ, डांटने को भी खूब मिलता है और किसी किसी को डांट भी मिलती है। यदि पत्नी 20 मिल गई तो जूते भी पड़ते हैं फिर। हाँ, बहुत सारी पत्नियां मारती है डंडे से, ले आया कहीं का। नहीं पिटते? आप पिटते हो? क्यों आप नहीं पिटते? सही बताओ कि बता नहीं रहे हो? किसको बताएं? आप पिटते हो? नहीं? अच्छा, फिर आपकी पत्नियां बहुत अच्छी हैं तो उनका सम्मान किया करो। यदि आप लोग नहीं पिटते तो अपनी पत्नियों की खूब इज्जत किया करो। मतलब आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, मारती नहीं है बेचारी। बहुत लोग तो पिटते हैं, बता भी नहीं सकते कि दर्द यहां है कि यहां। बताएं तो लोग कहें वाह पिट के आ गया। क्यों पीले भैया, आप लोग तो नहीं पिटते? तो थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, मुंह तो ऐसे ही बनाए हो जैसे पिट के आए हो। क्या मुकेश, तुम पिटे हो? तो भगवान
एक बार नारद जी का मन हुआ कि मैं भी विवाह कर लूं, क्योंकि गृहस्थों के बड़े सुख हैं। तुम्हारा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा? कितने साल के हो गए? तो हमारे पास तक यहां कहां ब्याह हो रहा किसी का है? तो हमारे पास लड़कियों की फैक्ट्री है क्या कि हम बना बना के दे दें? हाँ, ये आए शादी कराने यहां, हमने लगा रखी है फैक्ट्री क्या? हमारे पास नहीं है फैक्ट्री वैक्ट्री। कितने साल के हो गए? 32। तब काहे कर रहे हो? एक्सपायरी हो गई डेट क्या है? अब थोड़ी होगा। 20, 25, अधिक से अधिक 27 में ब्याह कर लो, उसके बाद तो फिर देखो, है ना, एक्सपायरी डेट है और क्या है। 30 के बाद तो एक्सपायर है और क्या। एक्सपायरी डेट की दवाई फिर खाते रहो, कुछ आराम तो लगता नहीं है। ऐसे ही फिर अब कर लो तो क्या होगा। चलो भगवान करे आपका हो जाए। भगवान सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुने। ऐसे ही कुंवारे वारे जिनकी नहीं हो रही वो भी बेचारे आए, बिहारी जी हमको भी देख लो। आजकल लड़कियों की बड़ी कमी है, और आजकल ब्रांडेड लड़कियां मिल ही नहीं रही हैं। मिल रही हैं सब चाइना मॉडल बहुत है। ब्रांडेड लड़कियां नहीं मिल रही आजकल, हाँ या ना? आज तो ड्रम में पैक करने वाली ज्यादा मिल रही हैं। तो क्या हुआ, एक बार नारद जी का मन हो गया कि मैं भी विवाह करूं। तो नारद जी किससे विवाह करें? तो एक सुंदर कन्या नजर आई जो नारद जी को पसंद आई। नाम था विश्व मोहिनी। देखो नारद जी ने लड़की ढूंढी है, किसके लिए? अपने लिए। आज विवाह करेंगे, किसके साथ करेंगे? विश्व मोहिनी। उसका नाम क्या है? नाम ही विश्व मोहिनी है, जो सबको, सारे विश्व को क्या कर ले? जो सबको मोहित कर ले, तो वो नारद जी को भला मोहित क्यों ना करे? तो नारद जी भी हो गए मोहित। अब नारद जी बोले वाह, तो बड़ी सुंदर है, काश हमारा ब्याह हो जाता। पर नारद जी बोले देखो हम तो बुढ़े हो गए हैं एक्सपायरी डेट के, अब हमसे कैसे होगी। तो नारद जी तुरंत दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए। हे नारायण, हे प्रभु सुनो, आप हमारे भगवान हो ना, सुनो आपके 16,001 ब्याह हो गए हैं। हमारा भी आज मन हुआ कि हम एक ब्याह कर लें, हमें लड़की भी पसंद आ गई है, वो विश्व मोहिनी है। एक काम करो, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप बहुत सुंदर हो ना, सदा जवान रहते हो। एक काम करो, थोड़ी देर के लिए आप अपना वाला रूप हमें दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोही, प्रभु मुझे दे दो। देखो नारद जी शादी करना चाहते हैं तो भी भगवान से कह रहे हैं कि आप अपना रूप दे दो, क्योंकि हमारी शकल से तो ब्याह होने का रहा नहीं। आपकी शकल मिल जाएगी, तब आपकी शकल सुंदर है तो हमें पसंद कर लेगी वो, वरना तो हम बुढ़े जैसे। अब भगवान मुस्कुराए, अच्छा ब्याह करने का मन है? हाँ। जे ही विधि हो या नाच हित मोरा, हे प्रभु अब मैं आपका दास हूं, अब जो मेरा हित आपको दिखे वो करो। यदि मेरा हित है तो ब्याह करवा दो, और नहीं है तो मत कराओ, पर आप अपना रूप दे दो। तो भगवान नारायण बोले कि सुनो नारद जी, हमारे रूप तो बहुत हैं, हरि अनंत हरि कथा, हमारे रूप अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के बहुत रूप हैं। टाटा मैया जा रही हो? मैया जा रही हो? गुस्सा हो गई क्या? आ जाओ जल्दी आना, टाटा मैया टाटा। राधे। अब सुनो, ध्यान से सुनो,
नारद जी से भगवान ने कहा कि मेरे तो बहुत रूप हैं, कौन सा वाला रूप चाहिए? अनेक रूप है ना भगवान के। राम उनका रूप, कृष्ण उनका रूप, नरसिंह उनका रूप, वामन उनका रूप, धनवंतरी, मछली, मत्स्य, कछुआ तक तो बन गए, कच्छप अवतार, मछली बन गए मत्स्य अवतार, बाराह बन गए बाराह अवतार। तो अब भगवान के तो बहुत रूप हैं, कौन सा वाला चाहिए? तो नारद जी ने कहा जो आपको अच्छा लगे। तो हनुमान जी बोले हम क्या चाहिए? रूप। भगवान बोले अच्छा पर हम दे रहे हैं। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया नारद जी को। कौन सा रूप दिया? बंदर। तो नारद जी क्या बन गए? क्या बन गए? बंदर। और बंदर बन के गए विश्व मोहिनी से विवाह करने। अच्छा, उनको ये लगा कि मुझे भगवान का सुंदर वाला रूप मिला। उन्होंने दर्पण तो देखा नहीं नारद जी ने, क्योंकि इतना विश्वास था कि भगवान जो देंगे बढ़िया ही देंगे। अच्छा एक बात बताओ, नारद जी क्या बन गए? बंदर। मैया जा रही हो? जल्दी से जाओ। टुप्पी टाप जाना। सुनो शांति से, जल्दी आना मैया। टाटा। ऐसा हुआ कि भगवान ने नारद जी को कौन सा रूप बना दिया? और नारद जी बनना क्या चाहते थे? सुंदर। बनना था सुंदर और बन गए। अच्छा ये बताओ, नारद जी इतने विश्वास में हैं कि उन्होंने दर्पण तक नहीं देखा कि देख तो लूं कि मैं कैसा लग रहा हूं। अच्छा बताओ, भगवान नारायण ने सही किया बंदर बना के नारद जी को कि गलत किया? सही किया कि गलत किया? क्यों मैया क्या बोलती तू? सही किया कि गलत किया? भाई आपने विश्वास से मांगा कि आप अपना वाला रूप दे दो और आपने बंदर बना दिया, तो सही किया प्रभु ने कि गलत किया? हैं? बोलो, सही किया कि गलत किया? अरे भाई भगवान ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि नारद जी तो बच्चे हैं और भगवान तो पिता है। त्वमेव माता चा। छोटा छोटा बच्चा बाप से कहता है कि हमें ये दे दो वो दे दो, तो बाप सारी चीजें थोड़ी दे देता है, क्योंकि बाप को पता है कि बेटे के लिए क्या सही है और क्या। बेटा बोलता मैं आइसक्रीम दिलाओ, बाप नहीं दिलाता। सर्दी है, आइसक्रीम दिला दो हमें, ये खिलौना दिला दो हमें, ये दिला दो हमें, ये दिला दो हमें। तो माँ बाप हर चीज थोड़ी दिलाते हैं, क्योंकि माँ बाप को पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत है। नारद जी को पता नहीं था कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो विवाह करते तो उलझ जाते, फिर भगवान से दूर हो जाते, और भगवान बोले कि मैं अपने भक्त को कभी अपने से दूर नहीं होने देता। इसलिए नारद जी को उस जंजाल से बचा लिया। किससे बचा लिया? गृहस्थी के जंजाल से। गृहस्थी है तो बहुत सुंदर साहब, पर है तो जंजाल ही नहीं। क्यों जी, बात सही है? गृहस्थी है तो बहुत अच्छी, पर है क्या? जंजाल नहीं है। तो नारद जी को भगवान ने बना दिया बंदर, और नारद जी चले विश्व मोहिनी से विवाह करने। विश्व मोहिनी ने कहा कि मेरे ब्याह में बंदर तक आए हैं। देखो, अब विश्व मोहिनी ने माला नहीं पहनाया नारद जी को, क्योंकि विश्व मोहिनी को दिख रहा कि बंदर है। विश्व मोहिनी को लगा राम राम, क्या मैं ऐसी हूं कि बंदर तक मेरे से ब्याह करने आए?
अब जिस लाइन में नारद जी जाएं, अब विश्व मोहिनी माला लेके जाएं तो नारद जी अपना मुंह लेके आ जाएं, हाँ हमें हमें हम विश्व मोहिनी दूसरी तरफ चले जाएं तो नारद जी को लगा कि इसने मुझे देखा नहीं, फिर वहां आगे आगे चले जाएं। नारद जी बोले हमें माला पहना, हाँ, विश्व मोहिनी ने माला नहीं पहनाया। तब भगवान नारायण प्रकट हो गए वहां, और नारायण जब प्रकट हुए तो वह विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण के गले में माला पहना दिया। नारद जी बोले वाह प्रभु, आपके 16,108 ब्याह हो गए थे और हमारा पहली बार एक होने जा रहा था, उसमें भी आप आ गए, क्या जरूरत थी यहां आने की? इतने सारे ब्याह हुए हैं, तसल्ली नहीं हुई? हमारा एक नहीं होने दे रहे हो। तभी किसी ने कह दिया शिव के गणों ने कि जरा अपनी शकल तो देख लो नारद जी। अब नारद जी ने जाके अपनी शकल देखी, और जब देखी तो क्या थी शकल? बंदर की। अब नारद जी को गुस्सा आ गई, हे प्रभु आपने मुझे बंदर बनाया, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। देखना हनुमान जी को बंदर क्यों बनना पड़ा, उसकी ये कथा है। नारद श्राप दीन है एक बार, नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया, जाओ आपने हमें बंदर बनाया है, जाओ आपको भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, आप भी पत्नी के लिए तड़पोगे। ये नारद जी का श्राप था। तब नारद जी के श्राप को भगवान ने शिरोधार्य किया, और नारद जी के श्राप के कारण राम को भी पत्नी के लिए रोना पड़ा। सीते कहाँ हो? जब रावण चुरा कर ले गया, सीते कहाँ हो? तो पत्नी के वियोग में भगवान को क्यों रोना पड़ा? क्योंकि नारद जी का श्राप था। और राम को बंदरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि नारद जी का श्राप था। अब राम को बंदरों का सहयोग चाहिए, तो राम का बंदर बने कौन? कहते हैं जो राम का बंदर बन जाता है फिर उसे किसी का बंदर बनना नहीं पड़ता। इसलिए शंकर जी बोले कि मैं बनूंगा आपका बंदर। शंकर जी बोले कि मैं बनूंगा आपका बंदर। देखो आप बताओ, आप लोग किसके बंदर हो? आप किसका बंदर बनना चाहते हो? अपनी पत्नी का बंदर बनना चाहते हो? देखो आप बताओ, पुरुष जो है वो स्त्री का बंदर है या नहीं? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। पुरुष किसका बंदर है? सच बताओ, स्त्री का बंदर है या नहीं? जैसे नचाती है पुरुष को वैसे नाचना पड़ता है कि नहीं? बोलो हाँ। आप मानो ना मानो, पर पुरुष किसका बंदर है? स्त्री का नहीं। और स्त्री किसकी बंदर है? बंदर नहीं, बंदरिया। स्त्री किसकी बंदरिया है? पुरुष की। पुरुष स्त्री का बंदर है और स्त्री पुरुष का बंदर है। दोनों ही बंदर हैं, दोनों ही एक दूसरे को नचाते हैं। तू हमारे लिए नाच, हम तेरे लिए नाचेंगे। गृहस्थी भी एक बंदर और मंदारी का खेल है या नहीं? सारी आप लोग मैया क्या बोलती हो? मैं सवेरे से शाम तक नाच रही हूं, दिन भर नाचती हूं। पुरुष सवेरे से शाम तक दौड़ता है, नाचता है। ये नाच ही रहे हो ना? क्या है ये? बंदर हो एक दूसरे के। कभी हम तेरे लिए नाचें, कभी तू हमारे लिए नाच, पर इन दोनों में एक दूसरे के लिए नाचते नाचते आदमी मर जाता है। इसलिए शंकर जी बोले अरे बंदर बनना ही है तो स्त्री और पुरुष का क्यों, राम का बंदर बन जाते हैं। इसलिए शंकर जी ने कहा कि मैं किसका बंदर बनूंगा? इसलिए बंदर बनना तो पड़ता ही है, काम के बंदर ना बन के राम के बंदर बन जाओ।
किसके बंदर बनो? इसलिए शंकर जी बंदर बन गए। किसके? शंकर जी कौन? हनुमान। कौन? हनुमान। और हनुमान जी का रूप कैसा है? हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में। गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में है। चलो बताओ, राम मनुष्य है कि भगवान है? जोर से, राम कौन है? जोर से, राम कौन? सब चुप रहोगे, इस तरफ वाली मैया बोलेंगी। राम कौन है, मनुष्य की भगवान? कौन? कौन? राम देवता है। कौन से देवता मैया? राम देवता नहीं मेरी माँ, देवता तो इंद्र है, देवता तो अग्नि है, देवता तो वरुण है। राम देवताओं की भी देव भगवान है। राम भगवान है पर बने क्या है? मनुष्य। राम मनुष्य बने हैं पर राम मनुष्य नहीं है। वो लीला के लिए मनुष्य बने हैं, मनुष्य नहीं है। वैसे ही हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में है। गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में है। गरुण जी कोई पक्षी नहीं है, पक्षी के रूप में है। ये समझना है। तो हनुमान जी बंदर बन गए। और हनुमान जी हम सबको यही कहते हैं कि भैया बंदर बनना तो है, किसी और का ना बनो, राम के बंदर बन करके रहो। नाचो। मंदारी किसे नचाता है? बोलो। बंदर को नचाता है। ऐसे आप लोग अपने पतियों को नचाती रहती हो, नाच बंदर नाच, तो हे पैसा दे हो 5 नाच। स्त्रियां नचाती हैं, पुरुष नाचता है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, स्त्री के लिए ही ना ये सब चल रहा है प्रपंच सांसारिक। ये भाई साहब वृंदावन काहे के लिए आए हैं? स्त्री के लिए ही ना आए हैं कि यहां शायद मिल जाए हैं? ये भाई साहब। फिर तो आदमी सोचो इतने दूर दूर से किसके पीछे भाग रहा है? स्त्री के। तो बंदर ही तो हैं तब ना भाग रहे हैं। बोलो हाँ। तो स्त्री नचा रही और पुरुष अभी मिली नहीं है तो नाच रहे हैं। हम मिलेगी तो कितना नाचेंगे। सही है। फिर तो स्त्री नचाती है और पुरुष नाचता है, तो हम कहते हैं स्त्री के बंदर बन गए, इसमें कोई फायदा ना होगा। स्त्री खुश होगी तुमसे तो देगी, तो क्या दे सकती है स्त्री? अपना शरीर दे सकती है। स्त्री के पास देने के लिए क्या है? केवल अपना मांस का टुकड़ा, शरीर। लेकिन भगवान के बंदर बनोगे और भगवान देने में आए तो तुम लेते लेते थक जाओगे। इतना ईश्वर तुम्हें दे सकते हैं, जो चाहिए। सुदामा को क्या नहीं दे दिया। और मुझे भगवान से कोई दौलत नहीं चाहिए। प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हर क्षण आपको याद रखूं, बस यही चाहिए। स्त्री प्रसन्न होती है तो अपना शरीर देती है, भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपने आप को दे डालते हैं, मुझे ही स्वीकार कर ले। भगवान ने सुदामा पर प्रसन्न हुए तो सुदामा के चरण धोए अपने आंखों के जल से। कृष्ण ही बिछ गए सुदामा के लिए। बोलो हाँ। इसलिए पुरुष के पीछे, स्त्री के पीछे ना भागो, भगवान के पीछे भागो। भरत जी किसके पीछे भागे? बोलो।
और रावण किसके पीछे भागा? देख लो ना, भरत भागे राम के पीछे और रावण भागा स्त्री के पीछे। स्त्री के पीछे भागा तो पुतले जलाए जाते हैं, राम के पीछे भागे भरत तो उनकी दिव्य कथा सुनाई जाती है और भरत भक्तों में सबसे ऊंचे स्थान पर। इसलिए कामनाओं के पीछे ना भागो, हनुमान जी से सीखो। मैं बंदर तो बनने को तैयार हूं, पर अपने जगन्नाथ जी का बंदर बनूं, अपने बिहारी जी का बंदर बनूं, अपने भगवान श्रीमन नारायण का बंदर बनूं। हे प्रभु दास बना के रख लो राम, दास बना के, दास बना के रख लो राम, दास, है ना, दास बना के रख लो राम, मुझे दास बना के रख लो राम, दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर। भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, 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 भगवान तो अपने चरणों का मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों का मुझे दास बना कर रख लो राम, अरे दास बना कर रख लो राम, दास बना कर रख लो राम, दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, 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 तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, द्वार बना तेरा हूँ, कहो भगवान से, कहो मेरे साथ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, मुझे चाकर बना कर रख लो राम, मुझे चाकर बना कर रख लो राम, मुझे दास बना कर रख लो राम, मुझे चाकर बना कर रख लो राम, मुझे नौकर 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 बना कर रख लो राम, मुझे अपना बना के रख लो राम, मुझे अपना बना के रख लो राम, मुझे अपना बना कर रख लो राम,
दास बना कर रख लो राम, मुझे दास बना कर रख लो राम। मुझे दास बना कर रख लो राम, मुझे दास बना कर रख लो राम। मुझे दास बना कर रख लो राम, मुझे दास बना कर रख लो। मुझे दास बना कर रख लो राम, मुझे दास बना कर रख लो राम। हरि बोल, जय हो। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। ओ मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। हनुमान जी क्या बन गए भगवान के? और जो दास है वही खास है, जो दास नहीं वो खास बनना हो तो क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा मैया? तो हनुमान जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जब अंजनी माँ के द्वारा हनुमान जी प्रकट भये, कहा जाता है जब हनुमान जी प्रकट भये, जन्म लिया तो बड़ी भूख लगी। एक दिन भगवान अंजनी माँ ने अपना दूध पिलाया और प्रेम से रखा। जब हनुमान जी छोड़े बड़े भये और जब भूख लगने लग गई हनुमान जी को, तो हनुमान जी बोले माता बड़ी भूख लगी है, क्या खाऊं? अंजनी मैया जंगल में रहती थी, बोले जा फल खा ले। कौन सा फल? बोले जो पका है लाल लाल होगा वो खा लेना। तो उस समय सूर्य भगवान लाल लाल दिख रहे थे। शाम होती है जब सूर्य अस्त होता है तो कैसा दिखता है? बिल्कुल लाल। हनुमान जी को लगा ये लाल वाला फल यही, माँ ने बोला कि लाल वाला फल खाओ, यही है। तब हनुमान जी सोचिए, कुछ लोग आश्चर्य करते हैं कि कोई सूर्य को कैसे खा सकता है। अच्छा ये बताओ, हम और आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो करने वाला है वो तो कर सकता है, नहीं? जैसे हनुमान जी साक्षात शंकर जी हैं, तो शंकर जी कई सूर्य प्रकट कर सकते हैं कि नहीं? शंकर जी की सामर्थ्य सूर्य को भी प्रकट करने की है या नहीं? अरे शंकर जी के माथे पर चंद्रमा है कि नहीं? शंकर जी के जटाओं पे गंगा समा गई कि नहीं? जिनकी जटा पे पूरी गंगा समाई हो, जिनकी जटा पर चांद विराजे हों,
वो शंकर जी हनुमान बन के यदि सूर्य को मुख में रख लें, जब अपनी जटा में गंगा और चंद्रमा को रख सकते हैं, तो शंकर जी हनुमान बनकर अपने मुख में सूर्य को क्यों नहीं रख सकते? भाई कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा रखे तो समझ में भी आए, वो तो साक्षात शिव हैं। क्यों मैया? हनुमान जी कुछ ऐसा करें तो कोई आश्चर्य तो नहीं है? क्या आश्चर्य लग रहा है? हनुमान जी समुद्र को छलांग मारते हैं और समुद्र को पार कर लेते हैं। ए मैया, आप छोटा सा नाला क्या छलांग मार के पार कर पाओगे? नाला भी आपसे पार ना होगा छलांग मार के। बोलो, जो थोड़ा बड़े साइज के नाले हैं वो पार हो जाएंगे, आपसे नाला भी पार नहीं होगा। और हनुमान जी ने छलांग मार के किसे पार कर लिया? मैया, हनुमान जी ने किसे पार कर लिया छलांग मार के? समुद्र को। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज, आश्चर्य मत करो। आज साइंस का युग है साहब, विज्ञान का युग है। तो विज्ञान कहता है कि कोई व्यक्ति सूर्य को कैसे खा सकता है। अब आप विज्ञान ने गलती क्या कर दी कि हनुमान जी को सामान्य व्यक्ति समझ लिया। हनुमान जी को यदि आप सामान्य व्यक्ति समझोगे तब तो बात ठीक है कि कोई व्यक्ति सूर्य को कैसे खा सकता है, लेकिन हनुमान जी सामान्य व्यक्ति ही तो नहीं है। अब बताओ, जब लक्ष्मण जी को जरूरत पड़ी तो संजीवनी बूटी नहीं मिली तो पूरा पहाड़ ले आए कि नहीं? अब पूरा पहाड़ हम और आप तो नहीं ला सकते थे, क्या आप ला सकते हो? क्यों मैया? हे मैया, सो रही है क्या मैया? अब बताओ, क्या द्रोणागिरी से संजीवनी लाना, पहाड़ ले आना सरल था? बोलो मेरी मां। अब जो हनुमान जी एक हाथ पर पहाड़ लेके दौड़ सकते हैं, समुद्र को छलांग लगाकर पार कर सकते हैं, उन्होंने सूर्य को खा लिया, मुख में रख लिया, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। क्योंकि ये बात हनुमान जी के लिए है, कोई हमारे और आपके लिए नहीं है। तो मां ने कहा पका फल खाओ, हनुमान जी ने खा लिया, सूर्य को ग्रहण कर लिया, मुख में रख लिया। अब हुआ क्या कि सूर्य जब मुख में गए तो अंधकार हो गया, हाहाकार मच गया। सब देवता आए, सब जन आए और बड़े प्रेम से भगवान हनुमान जी की सबने स्तुति प्रार्थना की। तब हनुमान जी के यहां पर वज्र का प्रहार इंद्र ने किया हनु में, तो नाम पड़ा हनुमान। इस भाग को क्या कहते हैं? हनु। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? यहां पर एक प्रहार किया तो मुख में सूर्य भगवान थे, वो बाहर आए और हनुमान जी मूर्छित हो गए। बाद में सबने वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा ब्रह्मास्त्र हनुमान जी आपको कभी प्रभावित नहीं करेगा। इंद्र ने कहा कि मेरा वज्र आपको कभी लगेगा नहीं। भगवान शिव ने कहा कि मेरा मैं चक्र, ये त्रिशूल कभी आपको प्रभावित नहीं करेगा। भगवान नारायण ने कहा कि मेरा सुदर्शन हनुमान जी आपको कभी मार नहीं सकता। और हनुमान जी को सबने वरदान दिया। और बाद में लंका में माता सीता ने वरदान दे दिया, जाओ हनुमान तुम अमर हो जाओ, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छाऊं।
हनुमान जी को अमरता का वरदान दे दिया, अमर हो गए हनुमान जी। चारों युग पर मैया, आगे बोलो, चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। चारों युगों में हनुमान जी का प्रभाव। तो हनुमान जी जो हैं बचपन में ही अपने मां के आज्ञा पर सूर्य भगवान को, बाद में जहां की तहां स्थान, बाद में हनुमान जी को पढ़ाया किसने? हनुमान जी के गुरु कौन बने? कौन? हनुमान जी के गुरु का नाम बताओ। हनुमान जी के गुरु बने सूर्य भगवान। कौन बने? सूर्य भगवान ने हनुमान जी को बाद में पढ़ाया। एक छोटी सी कथा और है, वो भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ कि हनुमान जी जब बच्चे थे, छोटे से, तो हनुमान जी ऊधम बहुत करते थे, मस्ती। हर बच्चा करता है ऊधम। ऊधम जानते हो? शरारत। हनुमान जी बहुत शरारती बच्चे हैं। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे थे, तो वो हनुमान जी जाएं और साधु के बर्तन को बीच नदी में डालाएं, और हनुमान जी ऐसे थे कि पानी में उनका बर्तन डूबे ना, वहीं स्थिर रहे आए। और साधु जी बर्तन लेने जाएं तो साधु जी पानी में भीग जाएं और धार में बह भी जाएं थोड़ी दूर तक। हनुमान जी हंसे साधु जी को देखकर। साधु संतों ने कहा, अरे ये बच्चा तो बड़ा परेशान कर रहा है, जा हम तुझे श्राप देते हैं, तू अपनी शक्तियां भूल जाए। हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल गए। अंजनी माताई, महाराज बच्चा है, क्षमा करो, बालक ही तो है आपका, वो मस्ती नहीं करेगा तो कौन करेगा। तब कहा कि अच्छा ठीक है, ये सब कुछ भूल जाएगा भी, लेकिन जब इसे कोई याद दिलाएगा और इसकी शक्तियों को इसे जब बहुत जरूरत पड़ेगी तो इसकी सारी शक्तियां इसे याद आ जाएंगी। इसलिए हनुमान जी अपनी शक्ति भूल चुके थे बहुत सारी। लेकिन जब लंका जाने का टाइम आया और जामवंती जी ने उनको, जामवंती जी ने जब याद दिलाया कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। जब याद दिलाया, इसलिए सुंदरकांड क्या है? हनुमान जी की शक्ति को याद दिलाने का कांड सुंदरकांड। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुखी कंद मूल फल खाई। तो हनुमान जी को किसने याद दिलाया उनकी शक्तियों को? अच्छा, जामवंत कौन है? ब्रह्मा। और हनुमान जी कौन है? शंकर। और राम कौन है? नारायण, भगवान विष्णु। ये तीनों हैं लीला में, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। राम की लीला में, राम की कथा में तीनों हैं। जामवंत जी कौन? ब्रह्मा। अच्छा सुनो, जामवंत जी हनुमान जी को क्या याद दिला रहे हैं? उनकी भूली हुई शक्ति, ताकत। अच्छा, हनुमान जी हैं जवान और जामवंत जी हैं बूढ़े। बूढ़ों का फर्ज क्या है? बूढ़ों का फर्ज है कि वो युवाओं को बताएं कि तुम किस लिए धरती पे आए हो। बूढ़ों का फर्ज है कि युवाओं को पॉजिटिविटी से भरें, सकारात्मकता से भरें। लेकिन आजकल के बूढ़े क्या कर रहे हैं? आजकल के बूढ़े अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं।
आजकल के बूढ़े बच्चों को बुला बुला के मंदिरों में बैठ बैठ के, नुक्कड़ में बैठ के, चौराहे में बैठ के, पेड़ के नीचे बैठ के ताश खेल रहे हैं। आजकल के बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं? बच्चों के साथ ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। जवान जवान लड़के बैठे उनके साथ, 80 साल के बुढ़े के साथ 20 साल का छोरा ताश खेल रहा है। बोलो हाँ ये बात सही है कि गलत है? अब मुझे एक बात बताओ कि जब बूढ़े लोग जवानों को बिठा बिठा के ताश खिलाएंगे, बूढ़े लोग जवानों को बिठा बिठा के गांजा पिलाएंगे, बूढ़े लोग जवानों को बिठा बिठा के शराब पिलाएंगे, तो बूढ़े अब तुम तो क्या हो, मरने वाले हो, तुम्हारा कुछ बिगड़ना नहीं है, तुम्हारे तो सिर पे मौत नाच ही रही है, तुम मरोगे तो किसी का कुछ बिगड़ना नहीं है। पर ये बच्चा जवान है, अब इसकी पूरी जिंदगी इसके पास है, इसे बहुत कुछ करना है परिवार के लिए, बहुत कुछ करना है देश के लिए। तो युवा सही राह पर रहेगा तब ये देश सही रहेगा। युवा गलत रास्ते पर चला गया तो देश गलत हो जाएगा। नहीं, यदि देश का नौजवान ही गलत हो गया तो देश तो गलत हो गया ना। तो जवान सही रहें, नौजवान लड़के लड़कियां सही राह पर चले, ये किसकी जिम्मेदारी है? बुजुर्गों की, कि वो बताएं कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। लेकिन आज का बूढ़ा ही जब बच्चों को बिठा बिठा के ताश खिलाएगा तब और बच्चों का तो बर्बाद ही है ना भविष्य। इसलिए ऐसे बूढ़ों से भी बच के रहिएगा जो आपको ताश खिलाएं, गांजा पिलाएं, शराब पिलाएं। हर गांव में, हर गली में, हर क्षेत्र में कोई ना कोई बूढ़ा ऐसा होता ही है जो पूरे गांव भर के बच्चों को बिगाड़ता है। उसने ठेका ले रखा है सबको बिगाड़ने का। एक गांजा पीने वाला होगा तो सारे गांव के बच्चों को गांजा पीना सिखा देगा। एक शराब पीने वाला होगा, गांव के सारे बच्चों को शराब पीना सिखा देगा। इसलिए जवान हनुमान हैं और बूढ़े जामवंत हैं। और जामवंत जी क्या कर रहे हैं? हनुमान उठो, राम काज लगी तब अवतारा। हे हनुमान, तुम्हारा अवतार राम के कार्य के लिए हुआ। याद दिला दी, ताकत पूरी याद आ गई। हनुमान जी ने छलांग लगा के समुद्र को पार कर लिया। बूढ़ों का फर्ज है कि जवानों को जगाएं, जवानों को जगाएं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जागो, उत्तिष्ठा, उठो उठो, अपने लक्ष्य की ओर चलो। और तब तक चलो जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जागो, युवाओं को जगाओ। सोचिए कि मुझे मेरे गुरुजी मिल गए। मेरे गुरुजी भी वृद्ध थे, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे जगाया और मैं एक सामान्य सा बालक, कंचे खेलने वाला, गाय चराने वाला, गिल्ली डंडा खेलने वाले एक सामान्य से बच्चे को मेरे गुरुजी ने जगा कर, पढ़ा लिखा कर आप सबकी सेवा में लगा दिया कि नहीं? ये है, बूढ़ा जगाए, सही जगाए तो सही दिशा मिलती है। उसका उदाहरण ये दास अनिरुद्ध है। और आप लोगों को सही जगाने वाला, सही बताने वाला नहीं मिला तो आप शराब भी पी लेते हो कभी कभी, मुर्गा भी खा लेते हो कभी कभी, और ना जाने क्या क्या आप करते हो। सिगरेट बीड़ी तो आपके लिए सामान्य सी बात है। क्यों? क्योंकि आपको कोई बूढ़ा मिला नहीं, कोई गुरु नहीं मिला। इसलिए कहता हूं गुरु का होना जरूरी है। मेरे रास्ते में गुरु ना मिलते मुझे तो सच कहता हूं मैं भी गलत रास्ते पर होता, मैं भी सिगरेट पी रहा होता, मैं भी
किसी शराबी की संगत में आ गया होता तो मैं भी शराब पी रहा होता, मैं भी किसी नशेड़ी की संगत में आ गया होता तो मैं भी नशा कर रहा होता। व्यक्ति कुछ नहीं होता साहब, संगति ही बहुत कुछ होती है। अच्छी संगति मिल गई आपको तो आप अच्छे हो गए, और बुरी संगति मिल गई आपको तो आप बुरे हो गए। कैकेयी माता बुरी नहीं थी, मंथरा की संगति ने उनको बुरा बना दिया। कैकेयी माता बुरी बिल्कुल नहीं थी। कैकेयी माँ तो राम से बहुत प्यार करती थी। कैकेयी तो राम के बिना रहती नहीं थी। कैकेयी तो राम को अपने साथ सुलाया करती थी, अपना दूध पिलाया करती थी, बहुत प्यार करती थी कैकेयी। लेकिन उन कैकेयी माँ को मंथरा के मिल जाने से देखो बुद्धि में क्या पड़ गया, पत्थर पड़ गया। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें कुसंग से बचाओ। किससे बचाओ? किससे? कुसंग से, गलत लोगों की संगत से बचाओ, क्योंकि गलत की संगति आपको गलत बनाएगी। आप किसी अच्छे की संगति में आओगे, अच्छे बन जाओगे। मुझ जैसे पापी को मेरे गुरुजी ने मुझे सेवा के रास्ते पे लगा दिया कि नहीं? ये गुरुजनों की कृपा है ना, इसलिए गुरु बड़े जरूरी होते हैं। मेरे गुरु की बड़ी कृपा मुझ पर है। गुरु के बिना व्यक्ति शून्य है। ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए एक गुरु का होना उतना ही जरूरी है जैसे एक व्यक्ति के भीतर प्राणों का होना जरूरी है। यदि प्राण नहीं है तो आप मुर्दे हैं, और गुरु नहीं है तो भी आप मुर्दे ही हैं। ये समझो, आप अभी मुर्दे ही हैं। अभी गुरु नहीं है मतलब मुर्दा ही। आप शराब पी रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, ये जिंदा रहना ये कोई जीवन है? अरे जीवन का तात्पर्य है सही राह। सही राह मिली ही नहीं तो अभी आप जिंदा कहां हैं? मुर्दे ही तो हैं। क्या मेरी मां शराब पी